नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी या पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, क्योंकि देखो आप आपकी जो अपडेट आई है, अपडेट के अनुसार आपके 41 ज़िले हो चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे विद्यार्थी, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो ये बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासेस जो अपने सक्सेस पॉइंट पर है वो कंटिन्यू चलती है, ठीक है। और हम खासकर दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए दोस्तों ये कंटेंट लेकर आते हैं, ठीक है। हमारी इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपके लगातार 5 साल या जितनी भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनमें से जो आपके क्वेश्चन लगातार बार-बार आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत करवाने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं वो न्यू जीके, यानी कि जो न्यू पैटर्न आया आपका, जिस प्रकार से आपकी ज्योग्राफी चेंज हुआ है, कुछ कुछ आपका आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, ठीक है, स्थान वगैरह, बाकी सब कुछ वो का वही आपका, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को करते हैं शुरू। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 25वां दिख रहा होगा। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये आपकी 7000 क्वेश्चन की जो है ये पीडीएफ दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी जो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो जो है, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपका 25वां क्वेश्चन है कि सर बुध झील किस जिले में है। तो भाई कहाँ पर है ये? धौलपुर में है, कोटा में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है। तो सर ये आपकी बाड़मेर में है। कहाँ, सॉरी बाड़मेर नहीं, जैसलमेर में है। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में आपकी जो भुज झील है ये आपकी जैसलमेर में है। और मुझे आप साथ के साथ मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपने लास्ट में कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपके अटैम्प्ट में से कितने आपके राइट आंसर हो चुके हैं, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिल ताप विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर या बाड़मेर? तो प्यारे विद्यार्थी ये आपके बाड़मेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? यानी कि जो हसमत वाला राजा है वो किसे कहते हैं भाई? मालदेव है, या फिर आपके राज सिंह है, या राणा कुंभा है, या आपके राय सिंह है? तो सभी को पता है, अरे जिसके पास माल है ना, माल, जिसके पास माल है वही तो खुश रहेगा आज के समय में, है। जिसके पास भाई माल है, जिसके पास में अच्छा खासा पैसा है, वही तो खुश रहेगा ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि हसमत वाला, आज के समय में जिसके पास में माल यानी पैसा है भाई, वही खुश रहेगा। तो ये जो इस प्रकार के जो तरीका है, तरीके से आप याद कर सकते हो कि हसमत वाला तो हंसेगा कौन? जिसके पास में माल है। तो मालदेव इसका राइट आंसर होगा। लीजिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? और लीजिए कि इसको आप लगा लेना स्टार, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सर आपने देखा होगा, देख शेखावाटी बेल्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। शेखावाटी बेल्ट के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले यहाँ पर आपके लगते हैं, साथ साथ मुझे आप वही बताना क्या 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 दोस्तों, अजमेर आपका शेखावाटी बेल्ट में आता है या नहीं आता है? क्षेत्र जो अजमेर क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या इससे बाहर है, वो मुझे आप कमेंट करके बताना है। और शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपके झुंझुनू में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप लगभग स्टार लगा ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है लगभग आपके 2023, 2022 और 2021 भाई कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था। तो सभी को पता है, सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की आपको आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। कौन आया था भाई? राजस्थान आया था, ठीक है। आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि सर 1 नवंबर 1956 को कौन अपने वर्तमान स्वरूप में आया था? आपको यहाँ पर देगा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपको इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। और 33वां जिला बनाया था तो उसमें एक आपकी समिति का गठन हुआ था, है ना। वो रामेश्वर समिति, आपकी रामेश्वर समिति के द्वारा कौन सा जिला यहाँ पर बनाया गया था? तो वो आपका प्रतापगढ़ बनाया गया था, ठीक है। प्रतापगढ़ ने राम बजकर राजस्थान का 33वां जिला आपने आपको घोषित कर लिया, ठीक है। यानी कि रामेश्वर समिति के द्वारा आपके प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी तोप भाई धौलपुर में भी नहीं है, बाड़मेर में भी नहीं है सर, जैसलमेर में नहीं है। तो बच क्या गया आपका? बच भाई जयपुर गया, ठीक है। इसकी मात्रा कोई और ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि राजस्थान की कामधेनु नदी किस नदी को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये जो स्लाइड में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम में, आपको जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे या फिर आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सहपाठी वगैरह ने दे रखे होंगे, तो उसमें आप एग्जाम लेना उसके पास में से कि सर कि भाई मुझे जो बीएसटीसी का आपने एग्जाम दिया है तो एक बार आपको एग्जाम देखना और उसमें फिर एक क्वेश्चन को मैच करना, फिर आपको यहाँ पर एनालिस करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक पता लग ही जाएगा कि हम कौन से क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान की कामधेनु नदी, तो राजस्थान की भाई कामधेनु नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि माही है, लूणी है, चंबल है या बनास है। ये पता तो लगे आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो भाई दिवेर का जो युद्ध है ये आपके 1582 में लड़ा गया था और ये क्वेश्चन आपकी सीईटी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी एक एग्जाम हुआ था हाल ही में, आपका कौन सा एग्जाम था याद नहीं, हाँ पशु परिसर में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, 1582 में आपकी दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। अब मुझे बताएंगे सर दिवेर का लड़ा था, लेकिन आपका एक युद्ध और है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, वो मुझे आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे सर बिठोड़ा का युद्ध कौन से सन के अंतर्गत लड़ा गया था। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो बाड़मेर है, जैसलमेर में है, जयपुर में, सिरोही में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपको बताना है कि सर ये आपके जैसलमेर में होगा। क्या है ये, गढ़सीसर सरोवर आपसे पूछा है। ठीक है, लीजिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की हाथी का नाम क्या है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। महाराणा प्रताप की हाथी का नाम आप सभी को पता है, राम प्रसाद है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर बताओ सर, हाथी का नाम तो पता है, लेकिन आप मुझे ये क्वेश्चन बताओ कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, बचपन का नाम आपसे मैंने पूछा है, 4-5 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, पूछे हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ है, जल्दी बताएंगे विद्यार्थियों। आपके 3 शाखे हुए हैं, एक अर्ध शाखा भी था आपका। ठीक है, ये जितनी भी जानकारी है, इन जानकारी को आप एक अपनी जो नोटबुक है, एक प्रीवियस ईयर की कॉपी लेना छोटी सी 10 रुपये वाली। ठीक है, तो उसमें आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेना और फिर क्या है कि एग्जाम हॉल जानने से पहले एक बार उन क्वेश्चनों का यदि आप देख लोगे तो आपका रिवीजन जो है वो अच्छे प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रथम शाखा भाई पूछा गया है, तो प्रथम शाखा आपका 1303 में हुआ था। कब, 1303 में आपका प्रथम शाखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 1305 में आपका कौन सा हुआ था, 1308 में आपका कौन सा हुआ था, ये भी मेरे को आप बता देना। ठीक है, राजस्थान का मंगल पांडे, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का मंगल पांडे आपसे पूछा है भाई, बाल मुकुंद बिस्सा, जय दयाल, अमरचंद बाठिया, ये सागरमल गोपा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताएंगे सर। अमरचंद बाठिया जी, अमरचंद बाठिया जी राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमर, मंगल पांडे, मंगल अमर, याद रख लेना। इस प्रकार से आप इस प्रकार क्वेश्चनों को थोड़ा ट्रिक के दौरान याद रख लेना। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुंडा राज पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है, हीरालाल शास्त्री है, मोहनलाल सुखाड़िया है, जयनारायण व्यास या आपका सागरमल गोपा। तो इस क्वेश्चन का जो भाई करेक्ट आंसर होगा सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिसके पास में सागर ही सागर है, ज्ञान का अथाह भंडार है, जिसके पास में शब्दों की कोई कमी नहीं है, तो वही तो लिखेगा गुंडाराज भाई, है सागरमल गोपा। ठीक है, तो याद कर लेना भाई, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, 1919 में, 1870 में, 1850 में। तो 1800 को काट दो आप, तो आपकी इन दो कुछ ऑप्शन बचे हैं, इन दो ऑप्शनों के अनुसार आप इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएंगे। सर 1919 में, 1919 में क्या हुआ था, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लीजिए सर, बास्केटबॉल को राज्य खेल का घोषित, यानी राज्य खेल का घोषित किया गया था भाई बास्केटबॉल को। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, जल्दी मुझे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया दोस्तों आपका 1948 में। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान के खेल राजस्थान का राज्य खेल जो है वो घोषित कर दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रजामंडल से तो आपके लगभग लगभग एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछने वाला है। ठीक है, आपको नाम देगा कि सर मारवाड़ सेवा संघ की मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक और बात याद रखना, मारवाड़ सेवा संघ के साथ में आपने बताया कि 1919 में, और 1919 में क्या हुआ था आपको, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी सन आपके क्या हुआ था भाई, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और आपको एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंतर्गत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर 1929, ये भी जो सन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ दोस्तों मारवाड़ देसी राजा लोक परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक भाई साहब जय बोलिया करते, क्या बोलिया करते, जय नारायण की बोलिया करते, यानी कि जय नारायण व्यास इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर डूंगरपुर प्रजामंडल, तो डूंगरपुर जो पंजाब प्रजामंडल है, तो इसके नाम दोस्तों भोगी लाल पांडा जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने दोस्तों, भोगी लाल पांडा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना कब हुई थी। ओहो हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे मेरे को। संप सभा, तो सर संप सभा आपकी 1883 में हुई थी। कब हुई थी रे, 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। चलो सर, अच्छा जेल प्रहरी की कौन कौन तैयारी कर रहा है, जेल प्रहरी की कौन कौन तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों, देखो आप कमेंट करके बताया करो कि सर मैं जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा हूं, तो जेल प्रहरी के लिए हम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके, अरे देखो जीके जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीके एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका जीके कवर है ना, वो अपना सिलेक्शन अपनी जेब में लेकर डोलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, नो बकवास है। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग क्या है, मैथ और रीजनिंग तो सभी करके आते हैं पास मार्किंग, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर जो गिरता है वो जीके में गिरता है कि सर जीके में क्या सोच है, यानी कहाँ से क्वेश्चन के आने वाले इधर। ठीक है, तो भाई पहली बात तो जो विद्यार्थी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग 10 तारीख से हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू जो है वो लेकर आने वाले हैं। लगभग 2-2 घंटे की जो आपकी मैराथन है, वो मैराथन इस ही चैनल पर हम डालने वाले हैं। ठीक है, चलो सर बताइए संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। तो गुफा आपसे पूछा है गागरोन में है, गजनेर में है, भीनमाल में है या उदयपुर में है। तो भाई ये आपकी गागरोन में है। कहाँ का है दोस्तों, गागरोन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकबर का दुर्ग कहाँ पर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अकबर का दुर्ग आपसे पूछा है, तो अकबर का दुर्ग जो है ये सर अजमेर में है। कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में, क्योंकि राजस्थान का जो मेन सेंटर था, सेंटर कहाँ पर था, अजमेर में था। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण दोस्तों, तो हवा महल का निर्माण आपके सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर है। भाई साहब नौलखा दरवाजा आपसे पूछ लिया गया है, 9 लाख का दरवाजा। ये बात, ये भी इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि सर 9 लाख का दरवाजा आपके रण में था, किसमें था, रण में था, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, 9 लाख का दरवाजा रण में था, रणथंभौर दुर्ग में। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में है। दर्रा अभ्यारण्य, बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी दोस्तों, दर्रा अभ्यारण्य से यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना 100% होती है। तो भाई दर्रा अभ्यारण्य आपके ये कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। कोटा में क्या लग गया, दर्रा लग गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी है। प्रथम फिल्म आपसे पूछा है, प्रथम फिल्म तो सुनैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है। आदिवासियों की बाईजी आपसे पूछा है, और ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा, और इसमें आप मुझे बताना कि आपने स्कोर क्या करा किया है इसमें।